हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट 1। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। असाइनमेंट 1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। देखिए लिखा है, इफ़ एल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, if alpha and beta are the zeros of polynomial fx is equal to x square minus 6x minus 27, then find the value of alpha plus beta minus 2 alpha beta। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जरा उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूले का है और कोफिशिएंट एक्स क्या है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है -6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 6, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोबारा क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -27। क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है -27 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -27। ये दो वैल्यू आपको मिल गई। आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, टू फाइंड किसकी, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था आपने 6 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है -27। या सॉल्व कर लें, 6 माइनस माइनस प्लस और इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा ये 54। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करें 54, जिसको ऐड करें कितना आएगा 60। तो इसका आंसर हो गया 60, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये हो गया आपका पहला आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 1 का। लिखा है, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 6, यानी जो x माइनस 3 वो इसका फैक्टर है। कहने मतलब है कि अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 है, अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने मतलब है x माइनस 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है, अगर ऐसा है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, चलिए देखें, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हम fx मान लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 6। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है सिंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इसको x माइनस 3 से, जो x माइनस 3 वो इसका फैक्टर है, तो ये तुमने भी लिखा यहाँ पर सिंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये क्यों इसको x जीरो के इक्वल कर लेंगे, फैक्टर है ना ये x माइनस 3 इसका, तो इसको हम 0 के इक्वल करके देख लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, सो 3 इज अ जीरो ऑफ
एफ एक्स। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन में दे रहा है एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है, वो हमने यहाँ पे लिखा। क्योंकि फैक्टर है तो इसका मतलब ये जीरोज यहाँ से निकल जाएगा। एक्स माइनस थ्री अगर फैक्टर है तो यहाँ से जीरोज निकलेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सो थ्री इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि थ्री पर जीरोज आ रहा है ना, थ्री जो है वो जीरोज है पॉलिनोमियल का, इसलिए हमने यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स की जगह थ्री रखा, एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब जरा एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, अब जैसे आपका ये एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इसलिए दिया हुआ क्योंकि थ्री जो है वो जीरोज है आपका, यानी कि थ्री रखने पर वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हमने एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक्स के थ्री रख के जीरो दिखा दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स इसकी क्या रखेंगे, थ्री, क्योंकि भी आपने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री निकाला है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप थ्री कर दीजिए। ठीक है ना, सिक्स इज इक्वल टू जीरो, कितना आएगा 27, 3 3 9, 2 18, 15k प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 27, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 27 में 28 माइनस करें, या फिर आपको जैसा सुटेबल हो, ठीक है, आप कर सकते हो। जैसे कि 27 है या 6 है, इसको ऐड भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, आप इसको जैसे समझ में उसे कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 21 आएगा सब पूरा टोटल। ठीक है ना, 21 प्लस 15 के इक्वल टू जीरो। जब आप इसमें से इसको डिवाइड इसमें से इसको माइनस करके 6 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 उधर चला जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, एंड के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू -7/5। ठीक है, ये आंसर। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि x माइनस थ्री इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमने पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या किया, एफ एक्स के इक्वल कर लिया। x माइनस थ्री फैक्टर है, इसलिए वहां से जीरोज भी मिलेगा। फैक्टर जो होते हैं वो जीरोज देते हैं, इसलिए उनको जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब जब x इज इक्वल टू थ्री जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू जीरो। और किस पर जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू थ्री पर जीरो आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ थ्री इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब फिर से चलते हैं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल किया, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, थ्री, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर थ्री रख के सॉल्व कर लिया, और आपको लास्ट में के की वैल्यू -7/5 मिल गई। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड नंबर 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम एफ एक्स के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो फार्मूले का हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -3, वो यहाँ लिखा, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3। ठीक है, इस तरीके से आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। चलिए अब सेकेंड इसका जो पार्ट है उसमें आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। वो होता है
कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म कितना है -10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1। देखिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप कई बार आपको फार्मूले बताया जा चुका है और आपको वो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -10, यानी देखिए आपका प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 पे आपको क्या निकालना था, टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसको लिखेंगे वी नो दैट क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। कभी भी जब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखिए वैल्यू आपने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाली थी, 3 हो गया, 3 टू द पावर 2 -2, अल्फा इंटू बीटा कितने निकाला -10। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 टू पावर 2 यानी 9 माइनस प्लस 10 20, ठीक है, कितना आ गया 29। इट मीन्स आपका जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 29, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कितना बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बचा, अल्फा का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और ठीक है यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, जैसे एलसीएम लेते हैं ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी आपको मैंने आइडेंटिटी बताई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और अपॉन अल्फा इंटू बीटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी आप चाहें तो यहाँ पे एक बार फिर लिख लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना था 3, अल्फा इंटू बीटा कितना था -10, नीचे भी -10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करिए 9 प्लस 20, क्योंकि मैंने माइनस प्लस अपॉन -10, कितना हो गया 29 बाई -10, माइनस नीचे डिनोमिनेटर में आता नहीं, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा -29 बाई 10। तो देखिए आपका आंसर क्या आया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -29 अपॉन 10, ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो मुझे क्वेश्चन लगे कि मुझे बताने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लगा सकते हो, उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मुझे ये अल्फा बीटा के कुछ नए क्वेश्चन लगे इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको पॉलिनोमियल असाइनमेंट पार्ट 2 मिलेगा, उसको आप लोग अपलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा उसके अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितने भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।